डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में चलते चलते टाइम कंट्रोल प्रोग्राम में 1 मिनट का शॉर्ट डेली दिया जा रहा जेई मेंस प्लस एडवांस और नीट का प्रॉब्लम डेली सॉल्व किया जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैट का फुल सीरीज अभी चल रहा है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन विथ कॉन्सेप्ट इस चलते चलते टाइम कंट्रोल प्रोग्राम में दिया जा रहा है। अभी किसी स्टूडेंट को 1 मिनट के शॉर्ट में तकलीफ हो रही हो तो आप इस एक्सप्लेनेशन को इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। टॉपिक रिलेटेड होगा आज का। पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज के बारे में बताएंगे, चार्ज डेंसिटी के बारे में, उसके बाद लास्ट में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज में पैरेलल प्लेट में कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्फेरिकल सेल्स का कैसे होता है, कंसेंट्रिक चार्ज स्फेरिकल सेल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार संभव है। मैंने कंसेंट्रिक चार्ज स्फेरिकल सेल का डिटेल्स चलते चलते टाइम कंट्रोल प्रोग्राम में दे रखा है। इसमें केवल न्यूमेरिकल दिया जाएगा और न्यूमेरिकल के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको समझने के पहले आप इस बात को हमें बताइए कि ये क्या है। आप बोलेंगे सोडियम, आप बोलेंगे ये क्या है, तो आप बोलेंगे एटॉमिक नंबर। ये 23 है। आपसे पूछा जाए ये क्या है तो आप बताएंगे मास नंबर। अब बेटे मैं आपसे पूछता हूं कि एटॉमिक नंबर जेड का क्या काम है, बताओ। ये सोडियम नाम कहां से आ गया? ये 23 मास नंबर है, ए सिंबल है, इसका क्या काम है? तो आप रटने लगोगे, बोलोगे बस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। सर इससे फीलिंग क्या आई? क्या इससे कुछ भी बना? फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई भी प्रॉब्लम बना? नहीं सर, मास नंबर है। क्या करता है ये? बोलिएगा मास बनाएगा। कैसे बनाएगा? कुछ पता चला? नहीं। इसका मतलब आपने पूरी जानकारी अधूरी रखी है। ये काटो इसको। पहले आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मत जाओ, पहले जाओ कि ये चार्ज बनते कैसे हैं, चार्ज बनाता कौन है, चार्ज का मतलब क्या होता है। तब मेरे अनुसार आइए, माना ये बच्चे का जन्म हुआ, माना ये सोडियम का जन्म हुआ। सोडियम का जन्म पृथ्वी के अंदर से आते हैं, इस बच्चे का जन्म मां के अंदर से होता है। पृथ्वी सोडियम की मां है, इस बच्चे का जन्म जिन्होंने भी दिया होगा उसकी भी मां होगी। अब इस बच्चे ने जब जन्म ली तो एक बच्चे का जन्म होता है जिंदगी में, 2 का नहीं, एक सोडियम का, सोडियम मैं नहीं बोल रहा, एक Na का जन्म होता है।
एक बच्चे का जन्म 1x, एक Na का जन्म 1Na। अब इस जगह पर बच्चे दो चीज लेके आते हैं, याद रखिए बच्चे दो चीज, कोई भी बच्चे जन्म दुनिया में लिए हैं, हम लिए हैं, आप लिए हैं, कोई भी लिए हैं, तो दो चीजें लेकर के नेचर से आती हैं, प्रकृति से आती हैं, भगवान से आती हैं। एक लेके आती हैं आवाज, एक ले आती हैं द्रव्यमान मास, बदन, शरीर। इसको कहा गया, दोनों को मिला के कहा गया बेटा मास माने द्रव्यमान। ये दो चीजें भगवान ने भेजी हैं इस बच्चे के अंदर। बच्चे के शरीर को कहा गया मैटर। तो मैटर में आवाज है, चार्ज है, मैटर में मास है, द्रव्यमान है। तो डेफिनेशन होते हैं चार्जेज आर एसोसिएटेड विद द मैटर। चार्जेज कहां पाया गया? तो बच्चे के शरीर में। मास या द्रव्यमान कहां पाया गया? तो बच्चे के शरीर में, बच्चे के मैटर में। तो मासेस आर एसोसिएटेड विद द मैटर, चार्जेज आर एसोसिएटेड विद द मैटर। आज के बाद ये दिमाग में रखें कि अगर आप Na लिखते हैं तो IUPAC ने नामाकरण किया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने इसका नामाकरण किया है। जैसे बच्चे का नामाकरण होता है वैसे IUPAC ने आपको Na का नामाकरण किया है। इसके अंत में IUM लगा। उन्होंने बताया कि जहां IUM है उसको मेटल कहते हैं, मेटल कहते हैं। जहां रहे IUM वहां रहे मेटल, तो इसका नाम सोडियम रख दिया गया। सोडियम लास्ट में क्या है? अंत में IUM है। ये मेटल के तरह का होता है। ये मेटल कैसे समझा? अभी हम IUM बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। नाम क्या हुआ इसका? सोडियम। जैसे कैल्शियम IUM है, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम, गजब। आगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, सब में IUM। सबको मेटल का कैरेक्टर दे दो। मेटल मेटल मेटल, जहां रहे IUM वहां रहे मेटल। हमने नहीं बोला, IUPAC ने नाम रखा बच्चे का नाम। जैसे मान लिया जाए कि किसी बच्चे का नाम मान लिया जाए लक्ष्य रख दिया गया। वाह, बहुत खूबसूरत नेम है, लक्ष्य रख दिया गया। उसी प्रकार यहां पर IUPAC ने नाम रख दिया। अब आप आज के बाद बोलिए, बच्चे का जब जन्म हुआ तो क्या लेके आया? आवाज। यानी क्या हुआ? चार्ज। इसको आवाज का नाम तेज भी है, गर्मी भी है। जितनी गर्मी होती है सब आवाज है। बोलता है ज्यादा चार्ज में मत आइए, ज्यादा तेज में मत आइए, ज्यादा आवेश में मत आइए। हिंदी में आवेश होता है। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें सर चार्ज है। चार्ज कहां से आया? भगवान ने भेजा। कहां लिखा मिलेगा? यहां पर नीचे में लिखा मिलेगा। मास कहां? मास लेकर के आते हैं। कहां से आया? नेचर से आया, भगवान ने दिया। ये कहां पाया गया? बच्चे के शरीर में। तो याद रखिएगा कि मास और आवाज, मास और चार्ज, आपका मास और चार्ज दोनों एक साथ आते हैं प्रकृति में। इसी का स्टडी हमको करना है। पूरी केमिस्ट्री में चार्ज का स्टडी करना है बेटा, पूरे फिजिक्स में मास का स्टडी करना है बेटा। तो मास का स्टडी और चार्ज का स्टडी जब भी बोलेगा शरीर खोजो वहां से निकालो, शरीर खोजो चार्ज वहीं मिलेगा, और मास शरीर खोजो मास वहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए अब बताइए सोडियम कितना? 11। क्या है? वह नंबर है ये जो चार्ज बनाएगा, आवाज बनाएगा, आवेश बनावेगा, गर्मी बनावेगा, तेज बनावेगा। 23 यह वह नंबर है जो मास बनावेगा, मास बनावेगा। ये कहां पाया गया? इसके शरीर के अंदर, इसके शरीर के अंदर, इसके मैटर के अंदर। 23 कहां पाया गया? Na के अंदर। कितना जन्म हुआ? एक जन्म हुआ। इसी को कहा गया बेटा एक सोडियम, और सबसे छोटा पार्ट है इसलिए इसका नाम एटम कहा गया। एक सोडियम एटम कहा गया। अभी भी चार्ज नहीं बना है,
अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन का मतलब होता है, कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कभी नहीं बोलोगे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। नहीं, इसे कोई फीलिंग नहीं होता। बोलिए कंजर्वेशन जहां भी होगा इनिशियल बराबर फाइनल होने जा रहा, इनिशियल बराबर फाइनल, जो इनिशियल है बराबर फाइनल अगर कर दिया, ये वर्ड कंजर्व कहलाता है। इनिशियल बराबर फाइनल। नहीं समझ में आया सर? इंसान जन्म लेता है, कहां से आया? भगवान के द्वार से आया। इनिशियल कहां जाएगा? फिर भगवान के पास ही जाएगा। तो इनिशियल बराबर क्या हो गया? फाइनल। भगवान का बनाया हुआ जितना दुनिया में वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, मैटर है, दुनिया में सब कंजर्व है। इनिशियल बराबर फाइनल होना है, इनिशियल बराबर फाइनल होना है, इनिशियल बराबर फाइनल होना है। वो बर्बाद नहीं होता कभी भी। अगर जिंदगी में आए हो इस पृथ्वी पर तो ये इनिशियल हुआ, जन्म लिए हो अभी, निश्चित भगवान के पास फिर जाना होगा। भगवान के द्वार से आए इनिशियल, भगवान के द्वार पर चले गए फाइनल। इनिशियल बराबर फाइनल कंजर्वेशन कहलाता है। जब भी बोलेगा तो यहां सर आपने बताया कि इस जगह पर आपको चार्ज, इस जगह पर देखिए चार्ज भगवान ने भेजा है, तो चार्ज को क्यों लिखा जाता है? चार्ज इनिशियल कर दो, टोटल जितना भगवान ने चार्ज भेजा है इनिशियल टोटल जोड़ दो, और फिर फाइनल जाके देखो फाइनल कितना बना है, क्यू टोटल फाइनल कर दो। चार्ज इनिशियल, टोटल इनिशियल चार्ज बराबर टोटल फाइनल चार्ज कर दोगे। इसी को कहा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज क्यों? भगवान के द्वारा बनाया गया जितनी भी चीजें हैं वो कंजर्व होती हैं। मतलब क्या हुआ? टोटल इनिशियल बराबर टोटल फाइनल। किसका किसका टोटल इनिशियल टोटल फाइनल? यहां अभी तत्काल मास भगवान ने भेजा है, चार्ज भगवान ने भेजा है, तो क्या बोलोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां भी क्या होगा? टोटल मास कर दो इनिशियल बराबर टोटल मास कर दो फाइनल। यही हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद रखिएगा, आज के बाद जैसे ही चार्ज बनाने के लिए दिया, बॉडी देखोगे, देखो अब जेई ने क्या पूछा है, बोलता है बेटा रॉड में क्या है? सर ये मैटर है, रॉड में गुद्दा भरा रहता है, मैटर भरा रहता है। यहां पर चार्ज आपको रहेगा बेटा, क्यू रहेगा पूरे लेंथ में। यहाँ 0 लेंथ है, यहाँ आते आते L लेंथ है, N लेंथ में पूरा चार्ज क्या है? भरा हुआ है। तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज भरा हुआ है बेटा? Q/L। यही हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा बराबर Q/L आ गया सर। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हुआ। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब लेमडा बराबर Q/L है। ये क्या है सर? पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज इसमें भरा हुआ है मैटर में, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसका यूनिट कूलम्ब पर मीटर होता है बेटा। इसी प्रकार मान ले जाए एक रॉड ऐसे बनाया, एक रॉड ऐसे बनाया, एक रॉड ऐसे बनाया, एक रॉड ऐसे बनाया, चारों को वेल्डिंग कर दिया। सर ये तो एरिया हो गया। चार्ज यहाँ बॉडी जहाँ है, जहाँ मैटर है वहाँ चार्ज बनाओ, वॉइड में एयर में मत भर देना चार्ज। ये हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या किया? ए एरिया में मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चार्ज भरा हुआ है, चारों तरफ चार्ज भरा हुआ है। तो पर यूनिट एरिया में क्या होगा सर? Q/A होगा सर। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सर। इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कहते हैं। सरफेस में फैला हुआ है सर, लेंथ ब्रेथ पूरे एरिया में फैला हुआ है। ए एरिया में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पर यूनिट एरिया में कितना फैला हुआ है? Q/A। इसी को कहते हैं आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी इसको क्या कहेंगे सर? कूलम पर मीटर स्क्वायर कहेंगे। जब भी सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेगा सर, Q को एरिया से डिवाइड कर देंगे, चार्ज पकड़ेंगे एरिया से डिवाइड। इसका मतलब ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ को पकड़ेंगे, चार्ज को पकड़ेंगे, चार्ज में लेंथ को डिवाइड कर दिए तो लीनियर चार्ज थी, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है। अगर आपको बोलेगा कि 3D, क्योंकि
आपको 3 तरह का आपको बॉडी मिलता है। एक 1D मिलता है, एक 2D मिलता है, एक 3D मिलता है। 2D है यहाँ, एक 3D मिलेगा सर। 3D में क्या होगा सर? क्यूब होगा सर, आपका स्फेयर होगा। मान लिया जाए आप स्फेयर लिए, इसमें गुद्दा भरा हुआ है पूरा, जहां रहे मैटर वहां रहे चार्ज, यहां चार्ज भरा हुआ मिलेगा सरफेस से लेकर के अंदर में पूरा चार्ज। यहां एयर है, यहां भरा हुआ नहीं मिलेगा, यहां नहीं, यहां नहीं। जहां रहे मैटर वहां रहे चार्ज, वहां रहे मास। यहां क्या हो गया सर? सर ये वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो भी वॉल्यूम में क्यू चार्ज फैला हुआ है, पर यूनिट में कितना होगा? Q बाई V होगा। ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगा। रो बराबर कितना होगा सर? Q बाई V होगा। ये हो गया सर चार्ज का क्या एग्जिस्टेंस, कि चार्ज रहते कहाँ हैं सर? ये सर स्फेयर में रहते हैं। जहां गुद्दा देखो, जहां मैटर देखो, वाटरमेलन जहां है वहीं पर आपको गुद्दा मिलेगा, वहीं चार्ज रखो। वाटरमेलन वॉल्यूम के रूप में आते हैं। ये एरिया सर, एरिया के रूप में जब आवेगा, जैसे मान लिया जाए सेल आवेगा, बहुत सुंदर, डिस्क आवेगा, बहुत सुंदर, एकदम ध्यान समझिएगा। 2D है ये सब 2D के एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, इसमें थिकनेस नहीं होता है, यहाँ थिकनेस होता है, मोटाई होता है। जैसे रखोगे ये बाहर निकलने लगेगा। बाहर मतलब क्या हुआ? मोटाई आपका ऊपर की ओर भागेगा, इसका मतलब ये 3D है। यहाँ पर जैसे रखोगे चपटा है, पूड़ी के तरह, चपाती की तरह, पिज्जा की तरह जाके यहाँ सट जाएगा। जब सट गया और इधर से कुछ निकलेगा नहीं, तो ये एरिया रहता है। यहाँ सर केवल लेंथ होगा सर। क्लियर हो गया? तो याद समझिएगा, 3 तरह का चार्ज डेंसिटी आपको मिलेगा। इसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं, इसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं, इसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं। कितना चार्ज इसके अंदर में कंटेंट है, यही तो डेंसिटी है। तो क्या बोलोगे? बोलो। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा? कूलम्ब होगा, पर क्यूबिक मीटर होगा। क्लियर सर? मास के रूप में उसी तरह से होगा सर, लैम्डा होगा सर। जैसे रहेगा चार्ज वैसे रहेगा मास। चार्ज को देख करके मास लिखेंगे, मास को देख करके चार्ज लिखेंगे। सर मास को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एकदम क्या बोलेंगे सर? मास पर यूनिट लेंथ बोलेंगे। सिग्मा में क्या बोलेंगे? मास पर यूनिट एरिया बोलेंगे। और सर रो में क्या बोलेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे। काम खत्म। केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर क्यूबिक मीटर होगा। यह चार्ज का इंट्रोडक्टरी था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का इंट्रोडक्टरी था। अब देखिए कि चार्ज बनते कैसे हैं, कंजर्व कैसे होता है। चार्ज बनते कैसे हैं, कंजर्व कैसे होता है। देखिए चार्ज फॉर्मेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपल बात समझिएगा, चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता। सोडियम मेटल 11 वह नंबर जो चार्ज बनाता है। भगवान ने न्यूट्रल भेजा है, ये अभी करेंगे न्यूट्रल। कैसे न्यूट्रल होगा? बट यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक खाली जगह बन गया। एक खाली जगह को कहते हैं प्लस। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाहर निकला, एक खाली, एक निकला, एक खाली, इसको खाली बोलिएगा, एम्प्टी बोलिएगा। केमिस्ट्री में इसका नाम ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल का मतलब प्लस होता है जी। प्रोटॉन भी इसका नाम है। प्रोटॉन एक खाली जगह है, याद रखिएगा केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका नाम होल है, खाली जगह। इसी होल में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है। इसी से निकल गया इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए ये खाली हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस खाली जगह को प्लस लिखा गया। मेरे साथ बोलो। सोडियम एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकल गया सर बाहर। आउटर मोस्ट ऑर्बिट खाली हो गए, ऑर्बिटल वहां खाली हो गया। एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक खाली जगह बोलिए, प्लस मत बोलिए, खाली जगह बोलिए।
एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, खाली जगह हो गया, एक निकला, एक प्लस दिया, एक खाली जगह दिया, खत्म। अब बताइए टोटल चार्ज क्यू आई इनिशियल यहां कितना है? भगवान ने दिया ये 0 होगा। आपसे पूछूंगा कि कैसे 0 हुआ। अब ये मान के चलिए कि भगवान की जितनी भी चीजें दी हुई हैं सब न्यूट्रल, सब 0 चार्ज, इनिशियल चार्ज 0। फाइनल कीजिए, टोटल फाइनल क्यू एफ बताओ। यहां चार्ज बोला गया, चार्ज प्लस और माइनस होता है, इन्हें कि क्यू बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम बोलने लगना। हम यहां बोल रहे हैं क्या और कर रहे हो क्या? यहां बोला गया है टोटल चार्ज, कुछ नहीं करना है, 0। यहां चार्ज कितना? 1 पॉजिटिव जोड़, यहां कितना? 1 गुना -1 1 निगेटिव, टोटल कितना हो गया? 0। खत्म सा। इनिशियल कितना? 0। फाइनल कितना? +1, खाली जगह 1 गुना -1 -1 +1 -1 ऐड किया कितना हुआ? 0। इनिशियल बराबर कितना हो गया? फाइनल। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए दूसरे बारे में बोलिए फटाफट। यहां बोलिए, यहां के बारे में कुछ मत बोलिएगा। 23 का कोई रोल नहीं है चार्ज में, बता चुका हूं। यहां पर वह नंबर जो चार्ज बनाएगा, बनाने के लिए नहीं कहा गया है, आपको चेक करने के लिए कहा गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है कि नहीं करता है। जी यहां 100% ओबे है। कैल्शियम में आइए, कैल्शियम 20 कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है ये? सर कैल्शियम मेटल है, IUM, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 को खाली प्लेस बोलो, खाली एम्प्टी ऑर्बिटल, 2 प्लेस खाली, इलेक्ट्रॉन निकल गया, घर से मेंबर 2 को निकल गया, 2 मेंबर खाली कर दिया, खाली बोलो 2, खत्म। भगवान ने दिए हैं कितना? टोटल चार्ज कितना होगा? इनिशियल बराबर 0 होगा सर, देख लीजिए 0 है। यहां बोलिए सर फाइनल टोटल करने के लिए जा रहा हूं, LHS का RHS का, फाइनल बोलो कितना होगा? सर +2 प्लस यहां आया 2 इंटू -1 -2 हो गया, बराबर कितना हो गया? 0 सर। क्या मतलब? दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया? इनिशियल चार्ज बराबर कितना होगा? फाइनल चार्ज। टोटल चार्ज इनिशियल बराबर टोटल चार्ज फाइनल, खत्म हो गया। नोट कर लीजिएगा इस बात को। क्लियर हो गया? नियम बनाने के सर एक माइनस वाला बता दीजिए, बहुत सुंदर, एक माइनस वाला बता देता हूं। माइनस वाला एक, क्लोरीन ग्रुप 17, ग्रुप 16, ग्रुप 15, ये सब सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल। याद रखिएगा यहां 17 है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ताकत है इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ताकत, नॉन मेटल को लूज करने की ताकत, नॉन मेटल को एक्सेप्ट करने की ताकत। दुनिया में 2 ही चीज बने हैं जिंदगी में, एक बना है मेटल, एक में बना है नॉन मेटल, प्रकृति ने बनाया है। ये दोनों क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ये लेगा, लेने देने का खेल होता है, तभी प्रोडक्ट होता है। निजी जिंदगी में आ जाओ, एक बॉय है, एक गर्ल है, इसको मेटल मान लो, इसको नॉन मेटल मान लो। सिंपल बात बता रहा हूं सर जी। ये दोनों के मिलन से प्रोडक्ट तैयार होता है, इस दोनों के मिलन से भी प्रोडक्ट तैयार होता है। बॉय क्या करता है? कुछ छोड़ता है। गर्ल क्या करती है? कुछ लेती है। बॉय का क्या छोड़ना? वही इलेक्ट्रॉन बोलो। गर्ल का क्या लेना? इलेक्ट्रॉन का लेना। ये मेटल, ये नॉन मेटल, जब तक लेन देन नहीं होगा, रिडॉक्स नहीं होगा, और जब रिडॉक्स नहीं होगा तो रिएक्शन कंप्लीट होगा नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं। इसलिए याद रखिएगा कि जितनी 99% जितने रिएक्शन से वो रिडॉक्स से गुजरना ही है, उसको गुजरना ही है। एक में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक में इलेक्ट्रॉन लेगा, वही जितना लूज करता है वही लेता है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने यहां किया कि मेटल लूज करता, नॉन मेटल क्या करता? गेन करता। गिर गया पेन, देखिए यहां एकदम आराम से। अब बताइए
इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया गया। अगर यहाँ पे ऑर्बिटल खाली है, अगर एक खाली है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भर दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव भर दिया गया, निगेटिव भर दिया गया, तो यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव भर दिया गया एक्स्ट्रा, तो माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो, एक बढ़ा, तो एक बढ़ा दो, यहाँ काम खत्म हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया। अब बताओ यहाँ कितना है, 0। टोटल चार्ज बोलो कितना हो गया, इनिशियल LHS में 0 प्लस -1 होगा सर, बराबर -1 होगा। यहाँ कितना होगा टोटल चार्ज फाइनल, सर यहाँ -1 है, -1 है। इनिशियल बराबर कितना हो गया, फाइनल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या हो गया, चार्ज। दैट्स क्लियर, ध्यान रखिएगा लास्ट तक, जब तक पढ़ते रहिएगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट जिंदा रखेंगे तो प्रॉब्लम में जान रहेगा, प्रॉब्लम में जान रहेगा। अब आइए चार्ज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। चार्ज फॉर्मेशन, प्रकृति ने मुझको एटम दिया है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर का तार ले लो, कॉपर का तार, जैसे देखो मेरे पास ये कॉपर का तार है, ये देखो दिखाई पड़ रहा, एकदम दिखाई पड़ रहा, देखो दिखाई पड़ रहा, दिखाई पड़ रहा। छुआ, कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब ये तार अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। जिसको छू लिया कुछ नहीं हुआ, वो न्यूट्रल, न्यूट्रल माने कोई चार्ज नहीं है इसमें। यहां नो चार्ज, Q बराबर 0, Q चार्ज को कहते हैं। भगवान के जितनी भी चीजें दी हुई है, चार्ज 0, खत्म। अब क्या करें, इस तार को जाकर इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में लगा दो। जो आपके घर में बोर्ड है, जहां स्विच ऑफ ऑन करते हो, वहां लगा दो इसको, तब छुओ। क्या हो गया सर, आदमी मर भी सकता है, डेथ भी कर सकता है, शॉक लगेगा इससे जी। अब ये क्या हो गया सर, इसको डिस्टर्ब कर दिया, एटम को डिस्टर्ब कर दिया आपने बोर्ड में लगा करके, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा करके एटम को डिस्टर्ब कर दिया आपने। डिस्टर्बिंग एटम, डिस्टर्बिंग एटम इज कॉल्ड आयन। इसी आयन में चार्ज होता है, इसी आयन को चार्ज कहते हैं। किसी आदमी को शांत होकर के जा रहा, उसको डिस्टर्ब कर दो, उल्टा पुल्टा बोल दो, देखो मार हो जाएगा, हीट में आ जाएगा, टेम्परामेंट में आ जाएगा, टेम्पर्ड हो जाएगा। टेम्पर्ड इंसान का मतलब चार्ज उसमें आ गया, अन्यथा वो सीधा जा रहा था, शांत होके जा रहा था। तो टेम्पर्ड इंसान चार्ज फुल इंसान, टेम्पर्ड एटम चार्ज फुल एटम। चार्ज फुल एटम को आयन कहते हैं। चार्ज जब भी बनाना हो, डिस्टर्ब कर दो एटम को, चार्ज बन के तैयार हो जाएगा। कैसे सर, फिर मैंने सोडियम ही लिया सर, इसको डिस्टर्ब किया। अब कैसे डिस्टर्ब किया ये सब मत सीखो, अभी चार्ज बनाने सीखो ताकि हम न्यूमेरिकल पर जाएं। सर जैसे डिस्टर्ब किया, भगवान का बनाया हुआ चीज में डिस्टर्ब, ये शांत था, चार्ज नहीं था। डिस्टर्ब जैसे किया, इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन निकल गए। जैसे ये निकला, हमें नहीं पता कि यहां क्या हुआ होगा, व्हाट, हमें नहीं पता क्या हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ, बट इतना जानते हैं कि इसको डिस्टर्ब किया तो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकल गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इससे मेटल है, खत्म। अब यह पता नहीं कि यहां कितना होगा, तो सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा दीजिए, सिखा चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाइए, कंजर्वेशन लगाइए। टोटल चार्ज इनिशियल बराबर टोटल चार्ज फाइनल। सर यहां 0 है, यहां x मान लीजिए,
अब प्लस 1 इंटू -1 -1 आ गया। अब -1 को इधर कर दीजिए, x बराबर +1 आ गया। खत्म सर। सर ये x हटा के +1 कर दीजिए। सर ये +1 आया कैसे? जब भी चार्ज बनते हैं नया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करना होगा, फॉलो करना होगा। मैंने बताया था 1 मिनट के वीडियो में कि Q को तोड़ा गया स्मॉल q में, और मैंने बताया था कि जब भी ये टूटेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। ये टूट के क्या हो गया, एक Q बदला या Q माइनस Q हो जाएगा। इनिशियल Q था, दोनों को जोड़ोगे तो फाइनल भी Q ही है। तो देखिए जेई ने भी यहां पर क्वेश्चन मारा है। बेटे मेरे, चार्ज को कंप्लीट बेसिक से सीखो। कोई भी जेई का क्वेश्चन फटाफट निकलेगा, नीट का क्वेश्चन फटाफट निकलेगा, बट बेसिक निकालना होगा। ये चार्ज का फॉर्मेशन हो गया साहब, क्लियर? चार्ज का फॉर्मेशन जब भी करोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हुए करोगे। इनिशियल टोटल चार्ज बराबर टोटल फाइनल चार्ज। सर माइनस का भी कर दीजिए। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डाला, जबरन डाला, डिस्टर्ब कर दिया प्रकृति के चीज को, पूरी तरह आपने डिस्टर्ब कर दिया इसको। बहुत सुंदर सर, डिस्टर्बिंग ऑफ एटम, जबरदस्त डाला ग्रुप 17 में जाकर। इसमें क्या बना हमको क्या पता, क्या बना नहीं बना हमें क्या पता। फिर वही बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज बराबर टोटल फाइनल चार्ज होगा। बहुत सुंदर सर। टोटल इनिशियल कितना सर 0, प्लस यहां कितना -1, खत्म। यहां बताइए यहां कितना होगा, x मान लीजिए, x बराबर कितना होगा सर -1 आ जाएगा। भर दीजिए वहां, -1 आ गया, हो गया। अब इस प्लस वाले को क्या कहा गया, प्लस वाले को सर केटायन कहा जाता है केमिस्ट्री में जी। इसको क्या कहा गया, माइनस वाले को एनायन कहा गया। ये बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ये चार्ज का फॉर्मेशन हुआ क्या, न्यूट्रल एटम से प्लस पर कैसे पहुंच गया, न्यूट्रल एटम से पॉजिटिव चार्ज पर कैसे पहुंच गया, न्यूट्रल एटम से नेगेटिव चार्ज पर कैसे पहुंच गया। ये चार्ज का फॉर्मेशन है माइनस, न्यूट्रल से चार्ज का फॉर्मेशन, न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन। आ गया समझ में? अब मेरी इच्छा है कि ये प्रकृति ने यहां पे किसी भी एटम को 0 क्यों चार्ज बना के भेजा, कैसे बना के भेजा, यह भी सीखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 0 चार्ज न्यूट्रल चार्ज कैसे बनता है, पूरे केमिस्ट्री का एटम, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, ये सब क्या है, न्यूट्रल कैसे बनते हैं। जैसे H2SO4 दे दिया, बोला ये न्यूट्रल कैसे बनता है, कैसे चार्ज न्यूट्रल हो गया। सर बोल देगा आपको, ध्यान से समझिएगा, H2O दे दिया, पानी रोज पीते हैं, रोज पीते हैं। मैं पी के दिखा देता हूं, देखो पी के दिखा देता हूं। पिया, एकदम पिया सर। क्या कुछ हुआ? नहीं। कुछ भी हुआ हमको? नहीं। न्यूट्रल है पानी, जिसको छू लिया कुछ नहीं हुआ, न्यूट्रल। जिसको छू लिया कुछ नहीं हुआ, न्यूट्रल। पानी, जिसको छू लिया कुछ नहीं हुआ, न्यूट्रल। सर हाउ न्यूट्रल मेक्स, कैसे न्यूट्रल बनता है सर, ये नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। क्लियर? हाउ टू मेक द चार्ज न्यूट्रल,
कैपिटल Q बराबर 0, Q चार्ज का सिंबल है। बाय नेचर प्रकृति ने एवरी मैटर इज चार्जलेस और न्यूट्रल होता है। प्रकृति ने जितनी भी चीजें दी है सब न्यूट्रल, जिसको छू लो कुछ ना हो, न्यूट्रल। बच्चे का जन्म होता है, देख दो प्यारा बच्चा सब कोई गोद लेता है, कुछ होता है क्या? नहीं। किसने दिया? प्रकृति ने। तो क्या हुआ? कुछ हुआ बच्चे को छूने के बाद? नहीं, बच्चा न्यूट्रल। आम खाते हो, कहां से आया? प्रकृति से। कुछ हुआ खाने के बाद? नहीं, आम न्यूट्रल। पानी न्यूट्रल। सोना चांदी पहनते हो, कुछ होता है क्या? नहीं। क्यों? प्रकृति का दिया हुआ। प्रकृति की जितनी भी चीजें दी हुई है सब न्यूट्रल होता है। जी जी, जब डिस्टर्ब कर दोगे तब चार्ज बन जाएगा, ये बता चुका हूं। अब देखो चार्ज न्यूट्रल कैसे किया है। प्रकृति बना के भेजती है तो न्यूट्रल कैसे करके भेजती है प्रकृति? बस एक एग्जाम्पल काफी है समझने के लिए। दुनिया में सारे जगह ऐसे ही लगाना। एक सोडियम ले लिया, सर ये एटम है, एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का केवल ले लो। उसी प्रकार H2SO4, उसी प्रकार NaCl, उसी प्रकार HNO3, जितना मॉलिक्यूल है सबको वैसे ही बनाओगे। जैसे यहां बनाएंगे वैसे यहां बनाएंगे। क्या बनाना है? चार्ज जीरो। किसने किया है चार्ज जीरो? सर भगवान ने। कैसे किया? सीखो यार। चार्ज बनाने वाला कौन है? वह नंबर जो चार्ज बनाता है 11 है। अभी तक मैंने इसका नाम कुछ नहीं बोला है। वह नंबर जो चार्ज बनाता है, वह नंबर जो चार्ज बनाता है। यहां वह नंबर जो मास बनाता है। मास जब आवेगा मास सिखाएंगे, चार्ज अभी बनाने के लिए सीखो जी। यहां 11 है, वहां भी 11, वहां देखो कितना होगा। सर भगवान ने एक एक आदमी को भेजा है तो एक एक को लिखो। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। भगवान। स्काई कितना है? एक। चांद कितना है? एक। आकाश कितना है? एक। पृथ्वी कितना है? एक। सूर्य कितना है? एक। दो नहीं होते, एक एक करके दो। यहां सर नीचे एक, नीचे एक, नीचे यहां 8, 8 एक 9 एक 10, यहां 10 जोड़ दो, सबको जोड़ दो टोटल को। यहां पे वह नंबर जो चार्ज बनाता है आ गया। कैसे बनाया समझ में आया? H2SO4 अगर दे देगा तो यहां 2 गो H लिखना, 1 गो S लिखना, 4 गो ऑक्सीजन लिखना, तब उसके बाद डिसीजन लेना। का है सर? सर बड़े बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएगा। 4 into O हमें भी लिखना आता है डायरेक्ट, हम डायरेक्ट करेंगे नहीं। हर जगह का क्वेश्चन आपका एक्सप्लेनेशन है जेई और मेडिकल का। यहां से पता चलेगा कुछ और निकाल दिया, यहां से कुछ और निकाल दिया, तब क्या करोगे? एक एक करके स्टडी करो, हर का स्टडी करो, सीख लोगे, डायरेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां कितना आया सर? एक एक। यहां कितना हुआ? 16। यहां कितना हुआ? 8 8 8 8। अब करो ना, 32 हो गया, ये 16 हो गया, यहां 2 आ गया, 6 2 8 2 10 5 50 हो गया, यहां 50। वह नंबर जो चार्ज बनाता है वो 50 हो गया। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में, ये क्या नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, ये सब कुछ नहीं जानता हूं। वह नंबर जो चार्ज बनाता है। चार्ज बनाना है सर, बिना चार्ज का नहीं होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इतना पूछा है जेई ने, मेडिकल ने, कि मत बोलो। और चार्ज के बारे में ही बच्चे को दिक्कत। चलिए यहां बताइए सर। अब आइए यहां, एक और केवल एक ही फंडामेंटल पार्टिकल किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर पाए जाते हैं, वह है इलेक्ट्रॉन। सुन लीजिए, हमारे पूरे बॉडी में क्या पाया गया? एक और केवल एक ही पार्टिकल पाया गया, वह है इलेक्ट्रॉन। पानी में क्या पाया गया? केवल इलेक्ट्रॉन। दुनिया में जो भी मैटर है सब में इलेक्ट्रॉन पाया था, और कुछ भी पाया नहीं जाता है। यह आवाज निकल रही है, इलेक्ट्रॉन की देन है। खूबसूरत हो रहे हो, इलेक्ट्रॉन की देन है। ब्रेन लगा रहे हो,
इलेक्ट्रॉन की देन है। नींद आ रही है, इलेक्ट्रॉन की देन है। जो करता धरता है सब इलेक्ट्रॉन। बिजली देख लो, इलेक्ट्रॉन की देन है। किसी और को याद मत रखो, ये जान लो, कंफ्यूजन हो जाएगा। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, E 11 है, यही हुआ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज बनाता है। अब आइए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जे थॉमसन ने दिया है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और नेचर में ये माइनस होता है, खत्म। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा सर, -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। क्या फॉर्मूला बना n इलेक्ट्रॉन का, अगर n इलेक्ट्रॉन भर जाए तब कितना होगा सर, माइनस कर दीजिए, -n कर दीजिए इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर ये देख लीजिए, ये कॉमन है। इस कॉमन का नाम आपके केमिस्ट्री वालों ने एब्सोल्यूट चार्ज रखा है। E का वैल्यू रख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E बराबर क्या हो गया सर, E बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं बोलोगे, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलोगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता हूँ। E एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज है, वो किसका किसका चार्ज है मैं नहीं जानता, बट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज है। तो इसका वैल्यू सर E के रूप में रख दीजिए सर, -n इंटू E आ गया, -n हो गया और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 E रख दीजिए। तो फार्मूला क्या आ गया किसी भी चार्ज को बनाने के लिए सर, इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो -n इंटू E आएगा, जहां n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज। वो लास्ट में रखेंगे प्रॉब्लम बनाने वक्त। यहां बताइए चार्ज कैसे बनेगा सर, चार्ज मेड बाय इलेक्ट्रॉन बराबर माइनस, बहुत सुंदर, n कितना है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, यहाँ E आ गया, E रख दीजिए। E चार्ज रखने के लिए कहेगा तब रखिएगा E का वैल्यू टोटल, नहीं तो आराम से याद कर लीजिए। E बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलम, खत्म। देखिए अब छू मंत्र बताइए, -11 इंटू E इलेक्ट्रॉन चार्ज बनाता है, कैसे बनाया बता दिया। अब बताओ, प्रकृति ने कोई भी चीज दी है, न्यूट्रल दी है, न्यूट्रल बनाओगे कैसे, न्यूट्रल दी है, न्यूट्रल का मतलब चार्ज जीरो करना है। टोटल चार्ज सर जीरो करना है, कैसे करोगे, टोटल चार्ज जीरो करने के लिए कैसे करोगे। अब सुनो मेरी लैंग्वेज सुनो, केवल मेरी लैंग्वेज। जीरो करने के लिए प्रकृति ने क्या की है, देखो टोटल चार्ज प्रकृति ने जीरो रखी है। प्रकृति के द्वारा दिया हुआ जितनी भी मैटर है, एटम है, मॉलिक्यूल है, जो भी है, सब टोटल चार्ज जीरो है। इसको जीरो करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने अपने से पॉजिटिव वाले पार्टिकल को बुलाया, दावत दिया। क्या बोला, जीरो करने के लिए, टोटल चार्ज न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने अपने से अपोजिट चार्ज वाले को बुलाया। माइनस इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिव वाले को बुलाया, बहुत सुंदर। अपने नंबर के बराबर बनाया, जी उसी को बुलाया जिसका नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर है। आगे लिखिए, अब बोला कि चार्ज बनाया इलेक्ट्रॉन ने, अपने से अपोजिट, अपने से नंबर बराबर दिया और अपने चार्ज के बराबर रखा। अपने नंबर के बराबर, अपने निगेटिव चार्ज के अपोजिट और अपने चार्ज के बराबर आया। ऐसा करने से अब ऐड करो, ये जीरो हो जाएगा, खत्म। न्यूट्रल करने का क्या कंडीशन आया, बोलो यहां, न्यूट्रल कंडीशन
एटम का, मॉलिक्यूल का क्या होगा सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए 11, इसको प्रोटॉन कहा गया प्लस को, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर होगा, आपस में बराबर होगा तभी न्यूट्रल कहलाएगा। नोट कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो गया, तभी क्या होगा कि ए आपको एटम न्यूट्रल होगा। इसीलिए यहां Na लिखता है, चार्ज आप जीरो कर चुके हो तो चार्ज देखो माथा पर होता है, पसीना गर्मी ऊपर में आता है, इसीलिए ये ऊपर लिखो, चार्ज ऊपर बन के जब आ जाए तो ऊपर लिखना। कितने एटम का, प्रकृति ने एक एटम पैदा करने के लिए कहा है, एक एटम करो, एक एटम सोडियम का चार्ज टोटल प्रकृति ने दिया है कितना होगा, 0। 0 जब हो जाए तो यहां लिख देना। कैसे हुआ, समझ में आया या नहीं आया? अब सिंबल सुनो सर, एक एटम लिखेंगे यहाँ पे, एक फुल सिंबल क्या होगा सर, एक एटम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 11 लिखेंगे, चार्ज बनाने वाला नंबर है, यहाँ पर 23 लिखेंगे, मास नंबर, मास बनाने वाला नंबर है। जब चार्ज बना दोगे ऊपर लिख देना, ये फुल सिंबल है सर, फुल सिंबल है किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल के पास वैसे ही सिमिलर करना सर, एकदम एक नंबर में बना दीजिए। अब जल्दी से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सर, 10। चार्ज कितना बनाया सर, इलेक्ट्रॉन ने चार्ज -n इंटू ई, -10 इंटू ई बनाया सर, किसने, पानी ने। इसको हटाइए सर, पानी अभी पी के बताए हैं, टोटल चार्ज कितना होगा, 0 होना चाहिए। किसको कॉल करेगा सर, अपने से अपोजिट वाले को बोलना, कॉल किया, अपने नंबर के बराबर बुलाया, अपने नंबर वाले बराबर वाले को, जितना नंबर इलेक्ट्रॉन के पास उतना ही नंबर यहाँ प्लस वाले के पास होना चाहिए। देखिए यहाँ चार्ज बनाया इसका, इलेक्ट्रॉन ने इसका चार्ज बनाया कितना सर, अपने से अपोजिट रखा, अपने के नंबर के बराबर रखा, इलेक्ट्रॉन का जितना नंबर था उतना रखा, और इलेक्ट्रॉन ने अपने चार्ज के बराबर चार्ज रखा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज रखा। जोड़ा जाए कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए H2SO4 का लास्ट बोलिए कितना होगा। अभी सर 50 लिखा था, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सर, 50 है। चार्ज कितना हुआ सर, -n इंटू ई होगा। किसको कॉल किया सर, अपने से अपोजिट वाले को। क्या, कितना नंबर रखा, बराबर नंबर रखा। चार्ज कितना बनाया सर, इलेक्ट्रॉन ने प्लस वाले का, अपने से अपोजिट रखा, अपने नंबर के बराबर रखा, अपने चार्ज के बराबर रखा। क्या बनाया, बहुत बढ़िया सर। देख लीजिए यहाँ तो अटेगा नहीं, हमको लगता है कट गया होगा। टोटल चार्ज कितना होगा, कटा करके बोलो, टोटल चार्ज कितना होगा, 0 होगा सर। ये 0 भर दो, यहाँ पानी में भी 0 भर दो। कितना आया, 1 मॉलिक्यूल आया। यहाँ कितना आया, 1 मॉलिक्यूल आया। यहाँ 10 आया, ऊपर मास जोड़ देंगे, यहाँ भी मास जोड़ देंगे। फुल सिंबल आया या नहीं आया, एकदम आया। क्लियर हो गया, चार्ज बना दिया, काम खत्म हो गया। फुल्ली लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो होगा। जाते जाते मैं इतना बात बता देता हूं, जब भी बेटा केमिस्ट्री पढ़ो या फिजिक्स पढ़ो, चार्ज पहले टोटल इनिशियल देख लेना, और जब भी कुछ प्रॉब्लम बनाओगे तो फाइनल देख लेना। चार्ज इनिशियल टोटल चार्ज, फाइनल टोटल चार्ज बराबर अगर हो गया तभी आपका आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक, ओके, थैंक यू।